किसका है मकान, किसका है? पिताजी का था मेरा। इनका आपस में जो कौटुंबिक बंटवारा हुआ था 2014 में, वो इसमें इनको दिया था, लड़के को, और पत्नी को दिया था, बच्चे को दिया था ये बहू है सर। और पिटिशनर नंबर 1 लड़का है, ये पिटिशनर नंबर 2 बहू, दोनों पिटिशनर है। ठीक है। बेटा क्या करता है? बेटा कुछ नहीं कर सकता, हैंड टू माउथ है। ये जो लड़की है ये टीचर है। बहू टीचर है। आप बताइए, आपकी खाली करने की इच्छा कब की है? मकान खाली करना न करना आपकी सुविधा है ना, आपकी कब की इच्छा है? आपकी खाली करने की इच्छा नहीं है? एक प्रॉपर्टी से मान लीजिए आप देंगे, आपके संबंध अच्छे रहेंगे, हो सकता है पिता बाद में कुछ छोड़ देते हैं आपको, संबंध अच्छे बनाएंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। 28 नंबर में इसमें से लास्ट डेट पे जो स्टे था उसको 31/12 तक कंटिन्यू करा था, 31/12 तक रहे, तो आज की लिस्ट करी थी। मेरी इसमें ये प्रेयर है सर कि पिटिशनर की लड़की की शादी 5 और 6 दिसंबर, इसका मेरिट पे क्या आएगा तो मुझे नहीं मालूम, तो मेरा ये निवेदन है कि 5 और 6 दिसंबर के बाद की कोई भी तारीख नहीं। मैं इस बात का सम्मान करता हूँ, 31/12 से इसको आगे किसी स्टेट में डिसाइड होने में नहीं जाना चाहिए, इसलिए मैं पिटिशन को साथ में Now thus proceeding to the joint request of counsel for both the parties place the matter for final argument of 19/11 डेट एक शॉर्ट पॉइंट ऑप्शन माता पिता और वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण तथा कल्याण अधिनियम है। मैं फादर हूँ, 75 years old हूँ, ब्लाइंड हूँ, मैं मेरी प्रॉपर्टी में मेरा बेटा नहीं रहने दे रहा। यहाँ क्या ऑर्डर चैलेंज कर गए थे? चैलेंज किया गया थे किस ऑर्डर के अगेंस्ट आए? अपर कलेक्टर का ऑर्डर के अगेंस्ट। कौन सा? P1? ये बहू है सर। और पिटिशनर नंबर 1 लड़का है, ये पिटिशनर नंबर 2 बहू, दोनों पिटिशनर है। ठीक है। तो मेरी खाली इसलिए प्रेयर है कि 5 और 6 को उनकी लड़की की शादी है, शादी बात खाली कर देंगे सर, खाली कर देंगे। ये जो पिटिशनर हम डिसाइड कर रहे हैं 31/12 तक का स्टे करा है, 31/12 से आगे पिटिशन को नहीं जान देंगे डिसाइड करने के, जो भी आगे वो होगा उसका कोई दिक्कत नहीं है। शादी बाद वेकेट कर देना, अंडरटेकिंग वेकेट करने का अंडरटेकिंग। किसका है मकान, किसका है? पिताजी का था मेरा। इनका आपस में जो कौटुंबिक बंटवारा हुआ था 2014 में, वो इसमें इनको दिया था, लड़के को, और पत्नी को दिया था, बच्चे को दिया था। तो बच्ची नाबालिग थी, अभी बच्ची 20 साल की हो गई, तो उसकी सगाई होने के बाद में शादी 5 और 6 दिसंबर में। कौटुंबिक बंटवारा है इसमें रिकॉर्ड में? मैंने सेल से परचेज किया, मैंने सैलरी की पिताजी के नाम की 1996 में परचेज किया है। मैं कौटुंबिक बंटवारा पेश कर वो सब तो नीचे करना है। हाँ वो नीचे बढ़ बंटवारा क्या है, रजिस्टर्ड है क्या है? कौटुंबिक बंटवारा का रजिस्टर होना जरूरी नहीं, जरूरी नहीं, पर वैसे वैसे बोल रहा हूँ उसकी वैलिडिटी देखते हुए, अगर जो जिसने किया है वही मना कर रहा है तो सर ये मेरिट का विषय है। हाँ, तो वो सब नीचे कोर्ट देखेगी ना। यहाँ पे तो अभी आज की डेट में तो ये फादर ओनर है, ठीक है, फादर ने परचेज किया है, बहू ने परचेज किया नहीं, बेटे ने परचेज किया नहीं। हाँ वो कौटुंबिक बंटवारा से उनको मिला। बाप जो जिला उद्योग केंद्र में महाप्रबंधक थे वो रिटायर हो गए, उनकी पेंशन करीबन 80,000 महीने आज की किस पोस्ट से रिटायर हुए? महाप्रबंधक जिला उद्योग केंद्र। ठीक है। बेटा क्या करते हैं? बेटा कुछ नहीं कर सकता, हैंड टू माउथ है। ये जो लड़की है ये टीचर है, बहू टीचर है, ये जो है इस राष्ट्र की शिक्षिका है। ठीक है, इसका इनका घर चलता है। कोई बात नहीं। अभी आपको ऐसा करते हैं, आप फाइनल डेट बता दीजिए कब खाली करना है आपको, उस डेट के लिए कर डिसाइड करना प्लीज सर। जो मेरिट का आर्डर होगा वो मान्य होगा, हमें कोई दिक्कत नहीं। जो पिटिशन का आर्डर होगा मेरिट का वो मान्य होगा। अभी हमारा सिर्फ इतना निवेदन है कि 5 दिसंबर, हाँ 31 दिसंबर तक का स्टे, उसके पहले डिसाइड करवा लेंगे हम। ये जो अमाउंट दिया गया सुनील परमार कौन है? ये इनके पिटिशन लड़का है ना, लड़का है नंबर 1 है ना सर। तो भेरूलाल फादर है ना? फादर है सर। तो भेरूलाल ने तो इतने क्या 41 लाख दिए हुए हैं? 81 लाख सर। 2 maintainable नहीं है। Honorable court bench only has decided it. You have to be 12/20. मालूम नहीं सीधा होगा। It is appeal or petition material only on the basis of a senior citizen. They are a civil citizen. On their behalf, they have to go civil suit. They have no remedy in this case. That is also a consequence. ऐसा नहीं। 12/25 मानो ठीक मालूम है हमारे actions. 12/25 हाँ सर 12/25 में आर्डर कोई ऐसा हुआ था। हाँ इसमें लगा हुआ है। नहीं सर इसमें हमने लगा, सब रिसेंटली डिसाइड हुआ तो 4-8 दिन 10 दिन। But earlier also they have taken time on this pretext only. One of the other pretext. अच्छा मैंने ये डिसाइड किया है। नहीं सर डबल डेंसिटी से। अच्छा फिर वो वर्मा साहब के यहाँ से पढ़े, वर्मा साहब के यहाँ से सिंगल बेंच से डिसाइड और वो लाल है नहीं, वो आप एज ए रूलिंग जिसकी बात कर रहे हैं कि इन्हीं पार्टीज का केस है। जनरल लॉ डिसाइड किया है कि देयर इज नॉट मेंटेनेबल बाय द सन because they are abusing the process, the Senior Citizen Welfare Act, and not for the welfare of the children who are abusing and harassing the father and mother who are aged person.
बिकॉज ये क्लियर अब्यूज है सर, इन्होंने तो ये सब कह इसकी दिया कॉपी है आपके पास? सर। मैं सर सपोर्ट कर दूंगा इसके। उसमें ऐसा हुआ कि लड़का कलेक्टर क्या अपील नहीं कर सकता है धारा 16 में, इसमें ये आ रहा है, उसमें ला लेट डाउन हुआ डबल बेंच का, पहले फुल बेंच बनी थी, फिर फुल बेंच ने डबल बेंच को रेफर किया था। मॉनिटरी कंपनसेशन तो प्रोटेक्शन फ्रॉम प्रॉपर्टी। सेक्शन 16 अपील नहीं हो सकती, ये लिखा वो लड़का अपील कलेक्टर में नहीं कर सकता, अपील तो नहीं है। वो तो लड़का कलेक्टर क्या एसडीएम की अपील कलेक्टर क्या लड़का नहीं कर सकता, ओनली सीनियर सिटीजन कर सकता। वो ला लेट डाउन 12/25 में हुआ। ठीक है, तो भावना उसकी वही है कि अब सीनियर सिटीजन के प्रॉपर्टी है तो उसको दे दें। मैंने दिया, इन्होंने झूठा जो केस लगाया कि जो प्रॉपर्टी खरीदी वो खरीदी, तो उन्होंने जब एविडेंस में आया, जब आप ऑर्डर देखेंगे उसमें क्लियर आएगा भैया जब तुम्हारी उम्र 4 साल थी तुम कैसे खरीद सकते हो, तुम कहां से पैसे देते हो, रजिस्ट्री का सर्टिफिकेट का, इसलिए आप 4 साल कैसे he was minor that time, तो ये तो दे ही सकते थे, तो कोर्ट ने इसलिए आप implement ऐसा very clear in every aspect that he is abusing and he is treating his parent as throwaway। तो इतना ill behavior अगर आप ऑर्डर पढ़ेंगे, इतना ill behavior इनके पेरेंट के साथ, तो ये तो एक दिन भी रहना मतलब इन्होंने चल रहा है। इन्होंने बार-बार रिक्वेस्ट करी है कि मैं सब अभिप्राय को कर दूंगा, आप देखें तो कब से पेंडिंग है ये, और ये आज भी वही रिक्वेस्ट कर रहे हैं, मतलब दिस इज एब्सोल्युटली अब्यूज ऑफ प्रोसेस। 22 से सर आज 25 आ गया है, एक दिन भी कंटिन्यू करने लायक केस नहीं, और ही इज अगेन टेकिंग टाइम। और चलिए कोई बात नहीं, आप तो डेट बताइए। सर 5-6 दिसंबर के बाद नहीं, डेट खाली करने की डेट। खाली करने की नहीं सर, पिटीशन आर्गुमेंट प्लीज, जो मेरिट पार्टनर होगा वो मान्य होगा। पार्टी साथ में आई, पार्टी की इच्छा लग रही है खाली करने की, नहीं लग रही कब खाली करेंगे? पेरेंट्स की सही है, इसका वेट करें क्योंकि नहीं, हमारे वो वो बोले कि इसका वेट करें। उसके बाद तो आपको मिलना है, वो एक अलग बात है, उसके लिए उन्होंने कोई अलग वसीयत की हुई है, तो और बच्चे भी हैं। सर 10 या 17 में से कोई लगाते बैठना नहीं सर, 3 लड़के, ठीक है, लड़की एक भी नहीं, 2 लड़के उनके साथ एक। आप तो शादी निपटा लीजिए, उसके बाद की डेट बताइए कब फ्री हो जाएगा। 6 दिसंबर को है शादी, उसके बाद में तो कोई भी डेट लगा दें आर्गुमेंट के लिए। नहीं, आर्गुमेंट ही करेंगे। जी सर, कोई भी डेट लगा दें, आपकी इच्छा से, तो लिखने का भी फिक्स नहीं, जो मर्जी। Absolutely। आज कम से आगे ये हो गया सर, आर्गुमेंट जिसको बोलिए ये बताते सर, इसमें कोई पॉइंट ही नहीं हो, इनके पास कोई पॉइंट हो तो आंसर मैं थोड़ा छोटी सी बात बोलूं सर, ये जो प्रोसेस की बात करते हैं, मैं कह रहा हूं उनका पावर भी नहीं है सर इस स्टेशन में। आप पावर चेक कर ले सर मेरा, अगर आपको थोड़ा सा, अगर यू कैन चेक इट ऑनलाइन। लॉर्डशिप भले आप लॉर्डशिप में पास द ऑर्डर ऑफ द 6 इसके बाद जो भी डन लॉर्डशिप। आपकी क्या इच्छा है? मैं पार्टी पूछ सर कोई दिक्कत नहीं, क्या इच्छा है आपकी? सिविल सूट भी पेंडिंग है मुझे यहाँ पे, यहाँ जो मैटर है इसमें क्या इच्छा है, कब तक खाली करना चाहती है? जोर से बोले। सर खाली करने ये शादी तो ठीक है, शादी टाइम मिल जाएगा, उसकी कोई बात नहीं है, तारीख बताएं। सर खाली करने के लिए पिटीशन का अरे प्लीज सर। पार्टी की इच्छा हो रही है नहीं सर, तो अगर इच्छा होती तो मैं बाहर यहाँ तक उज्जैन से आया तो फिर लड़ते ही नहीं। नहीं, अच्छी बात नहीं, पार्टी का रिप्लाई देने दीजिए, जी सर। कब की इच्छा है? नहीं, सर की इच्छा तो नहीं, सर तो आपके लिए काम कर रहे हैं। आप बताइए, आपकी खाली करने की इच्छा कब की है? नॉलेज वाली बात नहीं है, मकान खाली करना न करना आपकी सुविधा है ना, आपकी कब की इच्छा है? नीचे से ऑर्डर हो गया खाली करने का आपको, आपकी खाली करने की इच्छा नहीं है? ठीक सर आपको मैंने जो भी मेरिट पार्टनर होगा मान्य होगा, कोई दिक्कत नहीं सर। ठीक है, अब आप बताएं 6 दिसंबर के बाद, हाँ 31/12 तक का स्टे है, कोई दिक्कत नहीं, उसके पहले डिसाइड हो जाए। आप तो बाहर से आते हैं ना? बुधवार, हाँ सर उज्जैन से आता तो है, 10 तारीख लगा दें, कोई दिक्कत 10 दिसंबर, नहीं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, शॉर्ट 10 दिसंबर लास्ट ऑर्डर। ऑर्डिनेंस स्टेप क्लियर इंप्यून ऑर्डर में लिखा ही है। हाँ इससे तो 31/12 तक है, मैं तो पहले ही बताया आपको ये बात। संपत्ति से बेदखल की जाने की सहायता चाहिए, पिता द्वारा अपने पुत्र की भूमि भवन में रहने हेतु पूर्व में दी गई अनुज्ञा समाप्त हो चुकी है। पक्षकारों के मध्य प्रेम और स्नेह का रिश्ता समाप्त होने से अनाविध क्रमांक 1 व 2 को याचिकाकर्ता की इच्छा के विरुद्ध उसकी भूमि भवन पर रहने का अधिकार नहीं है, और अपीलांट अनावेदों को उसकी स्वार्जित संपत्ति से बेदखल किए जाने की सहायता पाने का अधिकार नहीं है। बचेगा क्या है? चलिए, कोई बात नहीं, 10 तारीख को सुनेंगे, ठीक है? 10 तारीख तक आप अपने हस्बैंड से बात करके मन बना के आइएगा, या वकील साहब को बता दीजिए आपको नहीं आना हो तो, कि क्या इच्छा है आपकी। ये होगा क्या कि एक प्रॉपर्टी से मान लीजिए आप देंगे, आपके संबंध अच्छे रहेंगे,
हो सकता है पिता बाद में कुछ और देते हैं आपको। संबंध अच्छे बनाएंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। ठीक Fiction may be recorded for. ठीक है, इनका objection नहीं है।